एक बार हीरो हिरन, चोको बिल्ली और बन्नी खरगोश तीनों आपस में बातें कर रहे थे। पता है चोको बिल्ली, चाचा की बहुत याद आ रही है। ओली चाचा आते तो मजा आ जाता। हाँ हीरो, तुम सही कह रहे हो। तो चलो ढूंढते हैं। हाँ, हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए। चलो ढूंढते हैं। तीनों ओली चाचा को ढूंढने के लिए जंगल में निकल गए। वो इधर उधर मस्ती करते हुए टहल रहे थे। उनका पूरा ध्यान ओली चाचा पर था, मगर उन्हें शुर्र की आवाज आई। अरे ये आवाज कैसी? बनी, तुम्हें समझ में आ रहा है? मुझे तो कुछ सुनाई पड़ रहा है। हाँ चोको बिल्ली, मुझे भी सुनाई पड़ रहा है, मगर ये आवाज कैसी? चलो देखते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें बहुत सुंदर एक कालीन दिखा जो झाड़ियों में था। तीनों उसे देख के चुप हो गए, हक्का बक्का एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या है चमकीला सा? हीरो हिरन, देखो ना कितना सुंदर है ये। हम इस पे मस्ती करेंगे तो कितना मजा आएगा। आओ ना, इस रोशनी में खेलें। तभी एक झटका होता है और कालीन उड़ने लग जाता है। अरे मेरे मैया, ये तो उड़ रहा है। मुझे डर लग रहा है चोको। ओ हीरो, देखो देखो, ये उड़ रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? ओह माय गॉड, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी डर लग रहा है हीरो हिरन। मैं क्या करूं? मगर ये क्या हो रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम नीचे कैसे जाएंगे? तीनों दोस्त आपस में बातें ही कर रहे थे, तभी वो कालीन उड़ा और उड़ता ही चला गया। वह नदियों को, जंगल को पार करके थोड़ी देर में आसमान में पहुंच गया और वह देखते देखते एक शहर से दूसरे शहर चला गया। वह भारत को छोड़कर बहुत दूर जंगलों के पार लंदन में चला गया। वहाँ की सड़कें, वहाँ की इमारतें देख के सारे दंग रह गए। न चोको बिल्ली को समझ न आ रहा था, न हीरो हिरन को। अब हम वापस कैसे जाएंगे? इतनी बड़ी इमारतें हम पार कैसे करेंगे? ये हम कहाँ आ गए? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद एक जंगल में उनकी कालीन उतरी। हीरो हिरन, हम कहाँ आ गए? हमें समझ में नहीं आ रहा। हमारे साथ क्या हो रहा है? ओहो, ये तो नीचे जा रहा है। ये कहाँ ले आया हमें? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ एक बड़ा सा भालू आता है और वह चमकती हुई चीज को देखकर पूछता है, तुम सब कौन हो मेरे जंगल में? और यह लाल सी चीज क्या है? यह मुझे दिखाओ। चोको बिल्ली जानती थी कि यह एक वही चीज है जो हमें हमारे देश में पहुंचा सकती है, इसलिए यह वह किसी कीमत पे नहीं देना चाहती थी। देखो भालू काका, आप ऐसा मत करो। ये चीज हमारी है, आप इसे नहीं ले सकते। हम आपके जंगल में आए हैं, गलती से आ गए हैं। हम यहाँ से चले जाएंगे, मगर आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या कहा? तू मेरे जंगल में आई है और मैं इसे ले नहीं सकता? तू क्या सोचती है? मैं इसे ले नहीं सकता। मैं इसे छीन के दिखाऊंगा और तुम लोगों को जंगल से फेंक दूंगा। मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। इधर दो, ये मेरा कालीन है। नहीं भालू काका, मत लो। अगर आप ये ले लोगे तो हम कैसे जाएंगे? प्लीज। तुम कालीन की बात करते हो? मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा और तुम्हें जंगल से भी भगा दूंगा। तुम कैसे जाओगे मुझे नहीं पता। दो ये कालीन मेरा है और मैं इसे लेके रहूंगा। ये सारी चीजें मुझे चाहिए। मैं तुम्हें किसी कीमत पे नहीं दूंगा। मैं तुम लोगों को मार दूंगा। इतना कहकर भालू उस कालीन को छीन लेता है। तीनों लोग उसको देखते रहते हैं। उनके पास कोई युक्ति नहीं सोचती। वो सोचते अब इसका कुछ करना पड़े। एक काम करते हैं काका, आपको ये कालीन चाहिए, आप ले लीजिए, मगर इसके बदले आपका एक काम है, एक छोटा सा काम। क्या काम है? बोलो। अगर आप हीरो हिरन से दौड़ में जीत गए तो कालीन आपकी, और अगर नहीं जीते तो हमारा। बस इतनी सी बात? तुम लोगों को दौड़ करना है? ठीक है, मुझे मंजूर है। और तुम क्या सोचते हो तुम लोग मुझसे दौड़ में जीत जाओगे? हा 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 हा। और इस तरीके से भालू दौड़ के लिए राजी हो गया। उन लोगों में शर्त लग गई। हीरो हिरन भालू के साथ दौड़ में धीरे धीरे दौड़ रहा था ताकि वह उसका पूरा ध्यान भटका सके। वह उसके साथ तेज से नहीं दौड़ रहा था। भालू सोचा कि कुछ देर में मैं जीत जाऊंगा। इस तरीके से वे दौड़ते दौड़ते जंगल में काफी आगे आ गए। भालू सोचा अब तो कालीन मेरी पक्की है
अब हीरो हीरोइन को समझ में आ गया कि मुझे वापस जाना है और वह तुरंत ही साइड से कट गया और तीनों एक जगह पर हुए और उन्होंने पीछे से कालीन लेके भागना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि अगर भालू आ गया तो कालीन नहीं मिलेगा। इस तरीके से दौड़ते दौड़ते वो अंदर जंगल की तरफ गए और जंगल की तरफ जाने के बाद वो लोग उस कालीन पर बैठ के वापस वैसे ही उड़ने के लिए तैयार हो गए। तीनों वापस उड़ के उसी जगह आ गए जहां से वो गए थे। भालू ने उन्हें उड़ते हुए देखा और देख के दंग रह गया। वो समझ गया था मैं मूर्ख बन गया हूँ और अब ये मेरे हाथ में आने वाले नहीं हैं। इस तरीके से भालू पछताया और वापस चला गया। ओहो, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। ये जादुई कालीन बहुत अच्छी है, मगर अब हम इसका नहीं यूज करेंगे क्योंकि फिर क्या होगा ना। हा हा हा। प्यारे बच्चों, आपको अगर हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक का बटन जरूर दबा दें। Like, subscribe, and share!